सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का नाम कर, बस नाम रहेगा अल्लाह का। कर रहे हैं बीजेपी का विरोध करने आए या ब्राह्मणों का? पहले तय करिए। तो बीजेपी तो आरएसएस बीजेपी है, तो आरएसएस ने प्रधानमंत्री ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? आरएसएस ने और बीजेपी ने प्रधानमंत्री ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? राष्ट्रपति किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? ब्राह्मण का काम है क्या? ये मोदी, ये कौन जात है? कौन जात है? ये भी तेली है भैया, ये ब्राह्मण नहीं। ये तो इनकी नॉलेज को अब आप क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी मादर चौथ है और मादर चौथ कहना कोई ऑफेंस नहीं है। आज सनातन धर्म हार गया, आज लोकतंत्र की हार हुई है, आज हिंदुत्व की हार हुई है, आज हर उस देशभक्त की हार हुई है जो अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करता था। आज उस हर शख्स की हार हुई है जिसने बीजेपी पे भरोसा करा था कि वो एक मजबूत और सशक्त सरकार है। आज हर उस व्यक्ति की हार हुई है जिसने अपने देश से प्रेम करा था। आज हर उस व्यक्ति की हार हुई है जो ये सोचता था कि मेरी सरकार मेरे देश को झुकने नहीं देगी। आज मेरी भारत माता की हार हुई है। आज उस हर वोटर की हार हुई है जो बीजेपी पे भरोसा करता था। आज उन देशद्रोहियों की जीत हुई है जो जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर झूठा आंदोलन कर रहे थे। आज उस देशद्रोहियों की जीत हुई है जो अपना एजेंडा साबित करने में सफल हुए हैं। आज अमेरिका की जांच एजेंसी CIA की जीत हुई है। आज अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस की जीत हुई है। आज विदेश में बैठे हर उस व्यक्ति की जीत हुई है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखता है। आज भारत में बैठे हर उस व्यक्ति की जीत हुई है जो भारत को खंड खंड होता हुआ देखना चाहता है। आज JNU के हर उस छात्र की जीत हुई है जो उमर खालिद और शहजुल इस्लाम का मुरीद है। दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरा दिल जल रहा है, मुझे आग लग रही है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मेरा देश बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। आज कॉकरोच जनता पार्टी के सामने मेरी सरकार नहीं झुकी है, मेरा देश झुका है। इन गद्दारों के सामने देश झुका है। जो लोग बीजेपी पे भरोसा करता था, जो सोचते थे कि ये सरकार देशभक्त सरकार है, ये देशद्रोहियों के सामने ना झुकने वाली सरकार है, ये हमारे देश को उठाने वाली सरकार है, आज उसके सामने ये सरकार झुकी है। आज मेरी उम्र 51 साल है और मैं जब से वोटर बना हूं ये कहता हूं कि मैंने बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। आज हर उस वोटर की बेइज्जती है जिसने बीजेपी पे भरोसा करा था, जिसने ये सोचा था कि ये सरकार देशभक्त सरकार है, ये खत्म कर लेगी अपने आप को, ये मर जाएगी लेकिन देश के विरुद्ध नहीं जाएगी। आज आप वोट की राजनीति के लिए उन देशद्रोहियों के आगे झुक गए। आपने उन लोगों पर भरोसा खो दिया जो लोग आप पर भरोसा करते थे कि ये देश नहीं झुकने दूंगा। अरे आप खत्म हो जाते, आप मर जाते, आप मिट जाते, लेकिन देशद्रोहियों के आगे नहीं झुकते। क्या होता? इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। इस 100 करोड़ हिंदू में अगर मान लीजिए 1 करोड़ भी गद्दार हैं तो 1% लोगों के लिए आपने 99% लोगों को ठुकरा दिया। आपने उन लोगों का भरोसा छीना है, उन लोगों का भरोसा खो दिया जो अपने देश को उठता हुआ देखना चाहते थे। आज हर उस हिंदुत्व को आपने खोया है जहां पर भगवानों को गालियां दी गई, जहां पर आपको खुद गालियां दी गई मां बहन की। पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद बात करूंगा मैं। मोदी ने करा क्या? भोसड़ी के नौज मेलोडी की चूत में कुत्ते के अलावा नीचे से निकल जाओ भोसड़ी के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर निकल जाओ।
मोदी को वन वर्ड में क्या बोलोगे? बोल के लो माचदा है। पकाओ, लोगों को चोदना बंद करो, सेहत के लिए अच्छा है। बहन के लोड़े माचदा। एसटीडी से भी नहीं मर रहा भाई, एड्स हो जाए भाई तेरे को। क्यों चोद रहा है देश को भाई? छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा, अपनी बीवी को चोदियो, देश को नहीं। ये छात्र हैं, ये छात्र हैं, नीट के छात्र हैं, जो इंडिया की दूसरी सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, ये उसके छात्र हैं। आपको लगता है ये छात्र हैं जो माँ बहन की गालियां बक रहे हैं? मोदी जी, शर्म आती है अगर आपने इन्हें छात्र माना। शर्म आती है मुझे उस देश में रहने से जो इनको छात्र कहते हैं। ये छात्र नहीं है, ये छात्र के भेष में भेड़िए हैं, भेड़िए। ये छात्र नहीं हो सकते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती जो इस तरीके से किसी देश के प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, मां बहन की गालियां दे सकते हैं, उस मां को गाली दे सकते हैं जो स्वर्गवासी हो चुकी है। ये तो प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, ये किसी आम व्यक्ति की मां को गाली नहीं दे सकते। ऐसी जिस तरीके की ये बेहुदा लोग हैं, इन बेहुदा लोगों के लिए आप झुक गए। आपने उन हिंदुओं के लिए नहीं सोचा, उस हिंदुत्व के लिए नहीं सोचा जो आप पर लगातार भरोसा कर रहे थे, जो आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे देश को बहुत ऊपर ले जाएगा, किसी देशद्रोहियों के सामने नहीं झुकेगा। आप उस अभिजीत दीपके के सामने झुके, आप उस सोनम वांगचुक के सामने झुके, आप अमेरिका की जांच एजेंसी CIA के सामने झुके, आप जो सोरोस के सामने झुके, आप उस वामपंथी लोगों के सामने झुके। शर्म आ रही है आज मुझे। मैं बीजेपी का वोटर हूं और दिल से वोटर हूं, किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन दिल से प्यार करता था कि ये देशभक्त पार्टी है। लेकिन आप उनके सामने झुक गए। आपको सोचना चाहिए था, जब एक तरफ सारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सारा विपक्ष एक साथ हो जाए, तो समझ लो राजा ईमानदार है। आपके सामने वो सारे हिंदू संगठन खड़े थे, सारा हिंदुत्व खड़ा था आपके सामने। अगर आपके ऊपर एक उंगली भी उठती ना तो आग लगा देते वो उन लोगों को। आप क्या सोच रहे थे कि आपको वो छू सकते थे, आपको वो सरकार से गिरा सकते थे? आज केंद्र में आपकी सरकार है, 23 राज्यों में आपकी सरकार है। उन देशद्रोहियों की वजह से नहीं है, हम जैसे देशभक्तों की वजह से, हम जैसे हिंदुत्व की वजह से है वो आप लोग। और आज आपने एक बार नहीं सोचा उनके सामने झुकने से पहले। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसका भी एक षड्यंत्र है। धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों लिया गया? इससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए, कांग्रेस के समय में हुए हैं, बहुत सारे कई बार पेपर लीक हुए, लेकिन आज ही इतना क्यों जोर पकड़ा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? यही उन्होंने जिद क्यों पकड़ी? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान लगातार मुगलों को पाठ्यक्रम से हटा रहे थे। जो हिंदू राजा हैं उनको पाठ्यक्रम में जोड़ रहे थे, उनकी सौर गाथाएं बता रहे थे। इमरजेंसी को उन्होंने पाठ्यक्रम में डाला, ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने पाठ्यक्रम डाला। आप याद रखिए, जो आप बचपन से पढ़ेंगे आपकी मानसिकता भी वैसी होगी। हिंदुत्व को खत्म करने की साजिश की गई थी शुरू से लेकर आज तक। केवल मुगल मुगल मुगल, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। यही हमने पढ़ते पढ़ते सीखा। उन अकबर को हम महान समझ रहे थे, उन शाहजहां को हम महान समझ रहे थे। क्या पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के राजा नहीं थे? क्या महाराणा प्रताप हमारे देश के राजा नहीं थे? क्या वीर शिवाजी हमारे देश के राजा नहीं थे, जिनकी इतनी शौर्य गाथाएं हैं? जरा जरा सा आपने बस डाला दिखाने के लिए, लेकिन कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री में आपने उनको नहीं जोड़ा, उनकी बहुत सारी वीर गाथाएं नहीं जुड़ाई। यही लगातार पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा था और यहीं से इन विपक्षों को ये लगने लगा था कि अगर लगातार ये पाठ्यक्रम में ये सब जुड़ते के चले गए, इसी तरीके से अगर हिंदुओं का गुणगान होता चला गया तो आगे चलकर हिंदू बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, इसे झुकाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। और मोदी जी, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये लोग शांत हो जाएंगे? आपने वो कांटे बो दिए इस देश के लिए कि अब आपको चलना मुश्किल कर देंगे ऐसे लोग।
ये हर एक चीज का मुद्दा बनाएंगे। आपको काम नहीं करने देंगे जो आप काम कर रहे थे। हर छोटी छोटी चीज का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि हम इन्हें झुका सकते हैं, हम हिंदुत्व को दबा सकते हैं, हम हर उस वोटर का अपमान कर सकते हैं जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया। आपने बहुत गलत करा, आपको इनके सामने नहीं झुकना चाहिए था। इस बात का मुझे अफसोस है कि मेरे भारत को मेरे ही लोगों ने हराया है। विदेशों से तो हम निपट लेते, लेकिन मेरे भारत को मेरे ही भारतवासियों ने हराया है। पहले एक वीडियो देखते हैं अजीत डोभाल जी का, उसके बाद बात करेंगे। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया। मोदी जी, बहुत शिकायतें हैं आपसे। इस आंदोलन में जिस प्रभु श्री राम को गाली दी गई, एक व्यक्ति ने कहा था कि सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आपने उन लोगों के सामने आप झुके जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया। आप उन लोगों के सामने झुके जिसमें यह कहा गया कि नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। आप उनके सामने झुके जिसमें उमर खालिद और सरजिल इस्लाम को रिहा करने की बात कही गई। आप उनके सामने झुके। अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने उन सारे वोटरों का अपमान करा जो आपको लगातार विजयी बना रहे थे, आपको लगातार आगे बढ़ा रहे थे। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके असम से लेके सब जगह आपको जिता रहे थे हम लोग। तो आपको किस बात का डर था? क्या गृह युद्ध हो जाता? क्या 1 करोड़ मिलके 99 करोड़ को हरा देते? अच्छा नहीं लगा। पहले आप ये देखें कि हमारे हिंदुत्व के लिए कितना बड़ा खतरा है ये लोग। कुछ मैं वीडियो और दिखाता हूं, उसके बाद बात करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सबका शुक्रिया। जय श्री राम क्यों नहीं? अब इसके बाद जय श्री राम क्यों नहीं? हम यहाँ पे जातिवाद नहीं चलेगा। बड़ी खबर दिल्ली में जंतर मंतर के पास फिर पत्थरबाजी तलों से हमला किया गया है। बड़ी कर दिया गया है छात्रों के द्वारा। ये देखिए, मोदी जी, आपसे तो उम्मीद नहीं है कि आप अब कुछ समझ पाओगे। क्या ये छात्र थे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या ये छात्र हैं जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं? और जब उससे एक पत्रकार सवाल कर रही है कि जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हो आप, तो कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। अरे, आप अपने धर्म का नारा लगा रहे हो, दूसरे धर्म के लिए आप जातिवाद पे आ जा रहे हो। फिर तमाम गंदी गंदी गालियां दी जा रही है जिससे मैं अपने वीडियो में अपने मुंह से बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। वो किस तरीके के लोग हैं जो मीडिया के सामने इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं? क्या इनके माँ बाप ने इन लोगों को यही सिखाया है? और दूसरे पुलिस को ऊपर पथराव करते हैं। अपने ही देश के पुलिस प्रशासन के ऊपर ये लोग पथराव कर रहे हैं। क्या कहोगे इन्हें? क्या ये देशभक्त लोग थे जिन्होंने 120 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया बुरी तरीके से? और इनका जो लीडर है अभिजीत दीपके, वो कह रहा है कि इन पुलिस के गुंडों पर कार्रवाई की जाए। सोनम बागचू कह रहे हैं इन पर कार्रवाई की जाए। मतलब वो प्रशासन संसद के अंदर इन उपद्रवियों को घुसने देता और फिर उन सब लोगों पर, उन मोदी जी पर अटैक करने देता कि जाएंगे हम मोदी के डंडे मारेंगे, मोदी को पीटेंगे। जो लोग ये कह रहे थे, उन संसद के अंदर इनको घुस जाने देते। अगर इनको रोका गया तो साबुन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब क्या हमारे देश में कुछ भी हो जाए, हमारे देश में किसी को भी आजादी, ये कोई आजादी नहीं है। कानून बदलना चाहिए, इन पर सख्त कानून का आदेश होना चाहिए। और हमें हमारे देश की कोर्ट से भी कुछ आपत्ति है। क्या कोर्ट को इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि इतने आप पुलिस पर पथराव करने लगोगे? आपने तो कश्मीर की देखा था कि क्या कश्मीर से मिलता जुलता ये आंदोलन नहीं था
जहां पर मुंह पे नकाब लगा लगा कर जो पत्थरबाजी हमारी सेना पर करते थे, उसमें हमारी सेना को गाली दी जा रही थी। बीजेपी फक इंडियन आर्मी, माँ की चूत तुम्हारी। हमारे देश को गाली दी जा रही थी। ये छात्र हैं, नीट के छात्रों के पास इतना समय है कि वो एक एक महीने का आंदोलन कर रहे हैं। मेरा बेटा भी जेई की तैयारी कर रहा है, उसके पास 1 घंटे का समय नहीं कि 1 घंटा वो अपना फालतू खर्च कर दे। क्या नीट के छात्र एक एक महीने तक आंदोलन पे बैठे रह सकते हैं जो नीट की तैयारी कर रहा है? इसमें 10 छात्र भी नीट के नहीं थे, केवल उपद्रवी थे, क्रिमिनल थे, देशद्रोही लोग ये सारे इकट्ठे एक साथ थे। इन्हें पहचानना चाहिए, इनके सामने झुकना नहीं चाहिए थे। इनकी हिम्मत बढ़ा दी गई हमारे देश। और ये जो गालीबाज है ना, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए कि आपके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। क्या इनके माँ बाप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं जो माँ बहन की गालियां बक रहे हैं? क्या इनके लोग नहीं देख रहे हैं? क्या इनके रिश्तेदार लोग नहीं देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे देश को गालियां दे रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, और वो भी इतनी असभ्य गाली जिसको मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं इस तरीके की गाली अपने मुंह से निकाल सकूं। और मुझे अफसोस है कि मुझे अपने वीडियो में इस तरीके की गालियां चलाना पड़ रही हैं, क्योंकि मुझे इस तरीके के वीडियो के सामने इन लोगों को एक्सपोज करना था। मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। 1-2 दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। मेरा भी मन बहुत दुखी है, बहुत व्याकुल है। मैं आज हर उस हिंदू संगठन से पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन दुखी हुआ? क्या आपका मन व्याकुल हुआ? जहां पर आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जहां पर हिंदुत्व के विरुद्ध बात करी गई, जहां पर हिंदुओं को गालियां बकी गई, जहां पर देश विरोधी बयान दिए गए, जहां पर देश को खंड खंड करने की बात कही गई, आप किस तरीके से इस वीडियो को देखते हैं? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि आपकी राय के आधार पर ही कुछ निर्णय हो सकता है। बाकी मैं आज के वीडियो में लाइक और शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, आपकी जो मर्जी चाहे अब आप कहें, क्योंकि अब हम लोगों की कोई हैसियत नहीं रह गई है, कोई औकात नहीं रह गई है अब कहने के लिए। जिस पर हमने भरोसा करा था वो हारी हुई पार्टी है, वो हार चुकी है, वो वोटर हार चुका है। जिसने अपने किसी पार्टी पर, किसी देशभक्त पार्टी को समझकर जिसको वोट किया था, आज वो हारे हुए लोग हैं। तो अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करें। देशद्रोहियों का तो टारगेट सेट हो गया, लेकिन हमारा अब कोई टारगेट नहीं है। अब हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, आज क्या सोचें, कैसे बचाएं अब इस देश को, कैसे सुरक्षित करें इस देश को। मैं तो ये मान रहा था कि 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत बनेगा। ये गजवाए हिंद इस देश में होगा और इस्लामिक राष्ट्र बनेगा ये देश। कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस जैसे लोगों के सामने अगर इस देश की सरकारें झुकती रही तो गजवाए हिंद होने से और इस्लामिक राष्ट्र बनने से इस देश को कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत दुखी मन से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। बाकी अपने वीडियो को यही विराम दे रहा हूं, फिर मिलूंगा अगले शनिवार को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।